हमारे यहाँ कहाँ से हैं आप? अतलाहाट एक सेकंड चिल्लाओ ना। पूर्वांचल अतलाहाट से हैं। वहाँ पे हम लोग रात के 2 बजे तक हम लोग मतलब रहते थे, बाहर की लाइट आएगी। लेकिन अब ऐसी हो गई है कि इंतजार करना नहीं पड़ता, 20 घंटा 18 घंटा लाइट रहती है हमेशा रहती है। और हम लोग क्या है, जो हम लोग के पिताजी थे जो काम करने जाते थे, सड़क एकदम खराब। लेकिन अब ऐसा हो गया कि हम लोग उनको जाने के रास्ता एक नंबर का बढ़िया रास्ता है। मतलब यही सब देखते हैं लोग ने, क्या देखते हैं, विकास देखते हैं बस। और ये जो कुछ नहीं भैया, हम लोग रह चुके हैं। सब अखिलेश किया ये तो कह रहे हैं सब अखिलेश किए हैं। अरे कुछ जवाब दीजिए। अब भैया किए हम नहीं करें, किए हम नहीं भैया। हम लोग अखिलेश में थे नहीं, मायावती में, हम लोग दोनों देख चुके हैं। लेकिन आपके हिसाब से अखिलेश सरकार से कितने अलग है योगी की सरकार? योगी की सरकार बहुत अच्छी है। यहाँ कानून व्यवस्था इतना अच्छा हो गया है। एक गांव हम लोग क्या पड़ता है, वहाँ पे ये था कि वहाँ हम लोग एक रहते रिश्तेदार रहते हैं। वहाँ पे ऐसा था ना कि वहाँ गुंडे, मतलब कुछ गुंडे लोग उन लोग से पैसा लेते थे। अच्छा। आज ऐसा स्थिति हो गया कि वो लोग आते नहीं उनके पास। अच्छा हाँ। गुंडागिरी सच में समाप्त हुई हो गया है, एकदम खत्म हो गया है, एकदम खत्म हो गया है। इस बार खत्म हुआ है। आप किसी एरिया में चले जाइए, जमुई पाहो जहाँ लगाओ, जमुई पाहो हम बतावत ही ना, हमारे रिश्तेदार रहल बतावल हम पूरा। अब कुछ नहीं रह गया। अब एक पुल तो पता, एक पुल था, वो पुल पता नहीं कितने दिन से अटका था मायावती की तरफ से। लेकिन अब जैसे योगी आए पूरा खत्म हो गया 2 साल के अंदर। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने बोला है कि हमारे रिलेटिव बताए हैं। किसी पार्टी के ऊपर किसी रिलेटिव का सुन। क्या नाम है? मेरा नाम आयुष तिवारी है। कहाँ से आए हैं? मैं भदोही से आया हूँ। भदोही से आए। तो कैसा लग रहा है ये सर? बहुत अच्छा लग रहा है। विधानसभा सीट आजमगढ़ है इस बार तो अरे विधानसभा सीट कौन सी लगती है? अखिलेश यादव तो रहेंगे भैया। अखिलेश यादव कहाँ रहे, किस मामले में आएंगे? कृष्णा गुप्ता हिंदू युवानी महामंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, महामंडल। अच्छा ये बताओ कि क्या है इस बार योगी जी का माहौल? सैफई में जो बॉलीवुड की नाच वो बंद हो गया। अभी कुंभ के मेला हो रहा है, देव दीपावली हो रहा है, मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी हो रहा है, अयोध्या में देव दीपावली। अभी किसका विकास चाहिए? आज बनारस विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, मथुरा व्रत समिति देखिए, हम लोग क्या विकास चाहिए? अब सैफई वाला काम ही नहीं चाहिए। जय श्री राम। उसके बाद जो पहले गुंडागर्दी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बदन सिंह बद्दो, ये सब तो बंद हो गए, अब सारे जेल में हैं। अब लोग क्या, किसका विकास चाहिए? अब जाकर लोग क्या अतीक अहमद की जेल में जा जाइए। अब विश्वनाथ, अब यहाँ बनारस में रोड बड़ी पुल लोग करे। पूर्वांचल एक्सप्रेस में अखिलेश यादव क्या है? मैं कहता हूँ गंगा एक्सप्रेस वे मायावती उद्घाटन की थी, जमुना एक्सप्रेस मायावती उद्घाटन। आज वो सपा लेता है, क्यों लेता है? ऐसे पूर्वांचल एक्सप्रेस शिलान्यास 2018 में मोदी जी भी किए रहे। लोग कहते हैं समाजवादी बहुत सी योजना। समाजवादी पार्टी की सिंपल एक लोगो था कि हैशटैग काम बोलता है, पर जो काम कर रहा है वो कुछ नहीं बोलता है। उसका काम ही मतलब अब पहले से देखा जाए, पिछले 5 साल में योगी जी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। जैसे महिला, जैसे सबसे पहले वो निकाले थे एंटी रोमियो स्क्वाड, उससे थोड़ा सा डर तो हुआ है पहले। अभी हम लोग आ रहे हैं, एक लोग महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे, तुरंत पुलिस हरकत में आई है और उसको रिमांड में ले लिए। ये थोड़ा सा योगी के आने से ये फायदा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि फिर इस बार। आपको नहीं लगता है कि अखिलेश सरकार जब थी तो पुलिस तुरंत रिमांड में लेती थी? नहीं, उतना मतलब इफेक्टिवली नहीं था। हम ये नहीं कह सकते, हम किसी का विरोध नहीं कर सकते। अखिलेश सरकार भी बढ़िया थी, पर उतना इफेक्टिवली नहीं था। जैसे मतलब किसी के उस पे नहीं था, जाति धन पे। के हिसाब से इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? हमारे हिसाब से इस बार तो योगी की आनी चाहिए। जय श्री राम। और मैं किसी का विरोध तो करता नहीं हूँ, मतलब मेरा अभी बताइए, इस बार तो अखिलेश यादव आजमगढ़ में आए, जिन्नाबाद वाला बयान दे रहे हैं और उनका चाहिए। चीलम जी भी कह रहे हैं कि भगवा का विरोध कर रहे हैं। उनके पिताजी का नारा था, मिले मुलायम काशीराम, उड़ गए हवा में जय श्री राम। अब वो कुछ नहीं कर पाए। वो अब उनके पिता शिवपाल सिंह चाचा को अपने ठुकरा दिए, अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव ठुकरा। अब उनका किस चीज़ का विकास चाहिए? अब उनको यूपी वाले तो भगोड़ देंगे। वो आजमगढ़ दिल्ली कह रहे हैं, वो तो अब आजमगढ़ की अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं। वो तो कह रहे हैं इस बार 400 सीट जीतेंगे। मुश्किल 44 सीट जी, बहुत भाग है। अगले बार 170 पर टिक गए थे ना, इस बार 44 सीट नहीं निकाल सकते हैं। अब विकास बोलता है, हिंदुत्व बोलता है। जो पहले हिंदुत्व के खिलाफ बयान देते, कार सेवक यात्रा पे उन्होंने गोली चलवाई, कार सेवक पे गोली चलवाई, साधु संतों पे गदौलिया में लाठीचार्ज करवाया, 84 कोसी परिक्रमा यात्रा रोकी है। ये सब कौन देखेगा? आप तो योगी जी का कुंभ के मेले में पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से करवा रहे हैं। आप देव दीपावली भव्यता देख चुके हैं, मथुरा में व्रत समिति अब कार्य देख चुके, विश्वनाथ कॉरिडोर देख चुके। अब किसका विकास चाहिए? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अभी जब आए थे तो मैं देखा काफी संख्या में लोग उनके साथ थे, बोले कि अखिलेश भैया इस बार योगी को उखाड़ फेंकेंगे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस मानते, आपने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव की शिलान्यास हुई थी, पर यमुना एक्सप्रेस में भी तो मायावती ने 2012 में जनवरी में उद्घाटन किया था। तो उसका श्रेय क्यों अखिलेशवादी पार्टी समाजवाद लेती है? और गंगा एक्सप्रेस का भी समाज उद्घाटन मायावती सरकार में हुई थी, उसका श्रेय क्यों लेते हैं? उद्घाटन में पहले 15,000 करोड़ उन्होंने टेंडर निकाली थी, उसको योगी जी ने 11,000 करोड़ में क्यों किया? आज वहाँ
मिलिट्री सेना का जहाज वो मिराज उतर रहा है, सुखोई उतर रहा है, जगुआर उतर रहा है। इसके भी फ्रंट देखिए, मुआवजा किसानों को मिल रहा है। किसान बिल भी बीजेपी ने वापस ले लिया है। अब उनको क्या चाहिए, किस चीज़ का विकास चाहिए? ये कि किसान बिल वापस लेने से कुछ बीजेपी का फायदा होगा? मेरे उम्मीद से तो पंजाब में और यूपी में चुनाव है और सबसे ज़्यादा संख्या में किसान समर्थन आंदोलन में बीजेपी और यूपी और पंजाब के लोग थे, तो इसलिए बीजेपी को फायदा होगा। अच्छा, और बाकी कामकाज कैसा है? हमारे बनारस में भव्य तरीके से हर काम मनाया जा रहा है। हिंदू तो त्योहारों भी, दंगाइयों के लिए भी हर काम अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। बनारस में भौकाल हो। क्या नाम है? निखिल राय नाम है। आपके हिसाब से योगी सरकार कैसा काम कर पूरा विफल रही है। विफल रही है? क्यों? क्योंकि जो काम पिछली सरकार ने कर गया है वही काम इनका दोहराना है और फीता जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस जो ये उद्घाटन कर रहे हैं। आप ये बताइए, अगर कोई भी काम अगर सस्ते में निपटेगा तो जनता का भला होगा कि महंगे में निपटेगा तो भला होगा? सस्ते में निपटेगा तो होगा। 5 करोड़ मतलब किलोमीटर के हिसाब से एक मतलब रोड बनने वाला था, ये 12 करोड़ कर दिए। कहाँ सस्ता है? आप ये बताइए, एक सेकंड नहीं, हमारी बात सुनिए। आप ये बताइए कि पूर्वांचल नारेबाजी आवाज नहीं है। ये बताइए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आप किसका काम मानते हैं? हम अखिलेश यादव का काम देते हैं भाई, जिसके आप यमुना एक्सप्रेस किसका काम था? यमुना एक्सप्रेस तो बहुत पहले से चलते आ रहा है लेकिन काम नहीं हुआ। उसका क्रेडिट समाजवाद लेती है, बहुजन समाज पार्टी से बनते आ रहा है। हाँ, तो इसका क्रेडिट क्यों अखिलेश यादव लेते हैं? भैया उद्घाटन भी हो गई है, उद्घाटन हो गया ना, तो बहुत पहले से बनते आ रहा है। उसका सर श्रेय क्यों अखिलेश पार्टी समाजवादी पार्टी लेती है? काम उन्होंने कंप्लीट किया। तो यही काम तो पूर्वांचल योगी जी ने उद्घाटन। ये काम तो पहले से हो रहा था ना, फीता काटा था ना, सिर्फ टेंडर निकला था, आज तक भूमि अधिग्रहण भी नहीं हुआ था। क्या काम किया? कॉरिडोर, खाद, किसानों के हित में क्या काम किया आप बताइए? किसान बिल वापस ले मत, MRP किसान, अरे वही हुई मतलब वही बात हुई, वही बात हुई। एक सेकंड, मैं एक करके पूछता हूँ। अच्छा, एक सेकंड, नाम बताइए। सौरभ सिंह। सौरभ सिंह। अच्छा, ये बात कहे, मैं सुन रहा था कि इन्होंने कहा कि किसान के हित में क्या हुआ। जी जी जी। अखिलेश सरकार में किसान के हित में क्या हुआ था? देश के हित में क्या ये हुआ? बताइए सर, ये बताइए सर, ये एग्जैक्ट पॉइंट है कि आप अखिलेश के काम बताइए, आप योगी जी। अच्छा, लैपटॉप बांटना खराब बात है क्या? खराब बात है? चलिए, लैपटॉप और किसान नहीं, किसान लैपटॉप बांटना खराब बात है? नहीं, तो लैपटॉप किसानों को नहीं दिया गया था ना? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे हम नहीं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, वो बात हम ठीक है। मैं सुनिए हमारी बात, एक सेकंड, आप शांत रहिए, हमारी बात सुनिए। मैं बस कामकाज पे बात करना चाहता हूँ। मैं हिंदू मुसलमान करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने पूछा कि किसानों के लिए और देश के लिए अखिलेश यादव ने अपने 5 सालों में क्या काम किया था, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि योगी जी ने क्या काम किया था। मैं आजमगढ़ से हूँ। सठियाओं मिल आपने सुना होगा, ठीक है? और आप जाके वहाँ देखेंगे ना, इतना भव्य चीनी मिल बना है, आप एक बार जाकर देखिए। अब आप बताइए कि क्या किसानों के लिए किया? जी, अब आप सुनिए, मोदी जी के राज्य में क्या नहीं हुआ। अब यहाँ पे देश में जो टेंडर पास हुआ, किसान आंदोलन पास हुआ, उसको वापस ले लिया गया। अभी लिया गया कि नहीं? अब मोदी सरकार ने हर चीज़ के ऊपर एक बिल बनाया। आज से देश के पहले आज देश आज 2021 चल रहा है। 21 से पहले मैं बात कर रहा हूँ, मोदी सरकार ने क्या क्या किया। आज अखिलेश सरकार भी आई थी, राहुल सरकार भी थी, उसके पहले कांग्रेस की तो हमारे साथ शायद 40 साल से 50-60 साल से सरकार थी। क्यों? आज तक राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ। आज तक धारा 370 हटी थी कि नहीं हटी थी? नहीं हटी। तो ये मोदी ये तो बहुत सारी सरकार, अखिलेश तो 10 साल राज की यूपी पे, क्या हुआ? क्या हुआ? योगी जी का कामकाज बताइए। योगी जी का ही तो कामकाज है। अयोध्या में इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बना। आप अगर यूपी में यही बनारस था जिसमें दंगा होता था कि नहीं होता था? इतने लोग होता था कि नहीं दंगा? दंगा होता था कि नहीं होता था? इनका सुन लीजिए, दंगा होता था कि नहीं? तो योगी राज में दंगा बंद हुआ कि नहीं हुआ? तो अखिलेश यादव तो कहते हैं कि सबसे बड़े हिंदू हम हैं, हमारे पिताजी हनुमान भक्त हैं, और आप कह रहे हैं कि वो राम मंदिर विरोधी थे।
हुआ क्यों नहीं? मैं तो वही काम बता रहा हूँ, आँख के सामने हमने काम देखा, हमने काम देखा, आपने काम देखा, इन लोगों ने देखा। राम मंदिर का निर्माण किसके राज्य में हुआ, कब हुआ, किसका भूमि पूजन कब हुआ, इसका इतने साल से क्यों इस पे खून खराबा चल रहा था, क्यों हर पार्टी आई? भैया ये तो कोर्ट का फैसला था, ये झूठी अपने पक्ष पे ले रहे हैं कि हमने किया। हाँ, ये मतलब अभी इनकी पार्टी कह रही थी किसान बिल हित के लिए है, आप सभी ने देखा होगा, क्यों फिर उसको वापस ले लिए? वापस नहीं लेना चाहिए था ना, अगर वो हित के लिए था भैया तो वापस नहीं लेना चाहिए था, क्यों? जनता ये बताइए कि जनता के अगर हम कुछ काम करेंगे, जनता अगर उसको हित में नहीं लेगी तो उनके लिए चलिए ठीक है, ये सब ठीक है, छोड़िए। हमारी बात सुनिए। ये जैसे जो कहा जा रहा है कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की बात की, जैसे आजमगढ़ दंगे की बात की जा रही है, मऊ दंगे की, मऊ ही नहीं भैया, हमारे क्षेत्र की बात हम आपको बता रहे हैं। योगी सरकार में कौन से ऐसे दंगे? योगी तो पीठ थपथपाते हैं कि हमारे सरकार में कोई एक भी दंगा नहीं हुआ। देखिए भैया, वो पॉलिटिक्स है, दंगा कराना ना कराना उनके मतलब हर पार्टी के ऊपर होता है। ये बहुत ये कराती है। आप ये बात मानते हैं कि आपकी समाजवादी पार्टी कभी कराई है? आपने ये बोला कि दंगा जो कराती है, जो पॉलिटिक्स में, ये पॉलिटिक्स में चलता है, ये बोला ना, तो आप ये मानते हैं, इस बात को आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कर? मैं समाजवादी से नहीं, तो काम आपको मोदी सरकार में नहीं दिखा, दंगे नहीं रुके, सुनिए, योगी सरकार में दंगे नहीं रुके, योगी सरकार में दंगे रुके कि नहीं रुके? माफियाओं के नकल ठिकाने आए कि नहीं आए गुरु आए। सुनिए, विकास दुबे बिकरू में जाइए, विकास दुबे का घर देखिए, टूटा पड़ा है। बिकरू में विकास दुबे का घर टूटा पड़ा है। अभी अरे बड़े राजा भैया सबकी नकल कसी जाएगी, एक करके तो होगा। मुख्तार अंसारी यही अखिलेश के राज में राज किया कि नहीं, गया कि नहीं गया? जेल में गया, बहुत बुरा गया भैया, बहुत बुरा गया। मुख्तार अंसारी का ये हालत है कि जेल में भी मुख्तार अंसारी का वो स्थिति है आज के डेट में कि जेल में भी ना एक पल अपना जी रहा है। आप देखे होंगे। आप मानते हैं कि मुख्तार अंसारी पे अखिलेश यादव कार्रवाई न करवाते? कोई कार्रवाई नहीं कराते थे, कुछ कराते थे। यदि कराए होते गाजीपुर के योगी जी के काफिले में हमला हुआ था। उस टाइम समाजवादी की सरकार थी ना। सुनिए, एक ही मुद्दे पे हाँ, आजमगढ़ से, मैं नगर क्षेत्र से हम हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? हमका राजकुमार यादव नाम है मेरा। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बढ़िया काम कर रही है? योगी। अरे योगी समाजवादी अब वहाँ से नहीं जीतेगी। आजमगढ़ के होके? हाँ, आजमगढ़ के होके कह रहे हैं। आजमगढ़ का नाम बताइए। आजमगढ़ से, मैं नगर से हम। नाम बताइए भैया, अपना नाम बताइए। राजकुमार यादव। क्या मैं भी विधानसभा से हूँ। हाँ, तो भले से हैं, लेकिन योगी सरकार अब आएगी, सपा जाएगी। घर में कोई मेरा नाम आदर्श सोलंकी। लैपटॉप देने से कोई थोड़ी सरकार बन जाती है। मेरा नाम आदर्श सोलंकी, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। इस साल मोदी जी ने भी लैपटॉप दिया। कोई भी सरकार आए, हम छात्र हैं, हमको 3 चीज चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बाकी हमको किसी चीज से दे रहा है। मेरा नाम आदर्श सोलंकी, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हमें केवल 3 चीजों से मतलब है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। कौन दे रहा है? अभी तो तथाकथित सरकारों ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगी, जिसमें वो और इनके बाकी सारे काम सही है, लेकिन ये सरकार स्वास्थ्य राहुल गांधी वाले भैया आ जाइए। इकोनॉमी योगी के आने से बहुत कुछ सुधरा है सर। शिक्षा में देख लीजिए, नकलबाजी बंद हो गई है। आजमगढ़ में बहुत नकल होता था, अब सुधार हो गया है। कोई डॉक्टर, ये जान रहे क्या कर रहे हैं? डॉक्टर आजमगढ़ में सदर में जाके देख लीजिए, बिना पढ़े लिखे सब अपना फर्जी डिग्री लगा के आजमगढ़ सदर में डॉक्टर बन गए हैं सब, उल्टा सीधा इलाज करके लास्ट बेचू भेजते हैं, बेचू में, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आजमगढ़ से सांसद है अखिलेश यादव, तो बतौर सांसद वो आए हैं कभी आजमगढ़? आते हैं? अरे कभी नहीं आते हैं अखिलेश यादव, कभी भी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं वो।
ये कह रहे हैं कि सांसद हैं, कभी आते ही नहीं है आजमगढ़। लापता का पोस्टर लग जाता है अखिलेश यादव के लिए। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? आते नहीं हैं। हम बचपन से रहे हैं। अभी आए थे। अरे ये तो चुनाव अभी आए थे। हुआ तब आए ना, अभी आए थे। अखिलेश यादव ने जो भी राजनीति की हो, जातिगत राजनीति की हो, चाहे जो भी की है कि नहीं की है? की है, लेकिन जो उन्होंने 2 काम किए, एक लैपटॉप दिया छात्रों को और एक जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस चलाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एम्बुलेंस चलाई और यूपी 100, ये तीनों काम अखिलेश के स्वागत योग्य है। आप ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश सरकार में जातिवादिता होती है? राहुल गांधी जी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर पार्टी में होती है भैया। आपको लगता है कि अखिलेश सरकार में जातिवादिता? माँ गंगा ने बुलाया है। गंगा मैया साफ हो गई? साफ हुई? भैया बिल्कुल साफ हो गई। बहुत फर्क पड़ा है योगी जी के आने से, बिल्कुल साफ हो गई हैं। क्या बोलेंगे? गंगा मैया साफ। गंगा मैया, अरे भैया आज के से पहले 2014 से पहले यही 80 है, यहाँ पे नाला बहा करता था। यही 80 है जहाँ यहाँ पे नाला बहा करता था। शोर मत करो, एक एक करके सबसे बात करेंगे। हाँ यही गंगा है, 2011 2014 से पहले भी ये सब लोग देखा होगा, वहाँ बैठने तक का मन नहीं करता था, इतनी गंदगी भरी रहती थी। आज के डेट में 80 को 80 किसने किया? वो हमारे मोदी जी ने किया, समझे? हमारे मोदी जी ने किया, समझे? स्वच्छता का लेवल देखिए, आज के डेट में ये रविदास घाट जैसे घाट पर किसी टाइम में गंजेड़ी नशेड़ी बैठा करते थे, आज के डेट में इतनी साफ सफाई, चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है और वो निगरानी करती है। आज की डेट में हमारे भाई बहन, हमारे बेचू के छात्र वहाँ पे आकर के अपना अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या ये सफाई नहीं है? ये क्या किए? हाँ तो और कहेंगे, हम तो कहेंगे भैया, हम देखिए, हम कसम से कह रहे हैं, हम अखिलेश यादव का बुराई नहीं कर रहे हैं, हम उनका वो नहीं करते हैं। जो काम कर रहा है उसके काम हम बोलेंगे। हम जनता है ना, हमारे पास मताधिकार है, हम अपना वोट बोलेगा। पापा किसान है कि नहीं? हमारे हाँ बिल्कुल किसान है। हाँ हमारे पापा किसान है। बोला जाएगा उनको? कहाँ बोले? योगी महाराज जी बोले हैं? एक मिनट, महाराज जी बोले हैं? हम देश की जनता से पूछना चाहते हैं, महाराज जी बोले थे? नहीं बोले? पेट्रोल के दाम देख लीजिए। अरे भैया महाराज जी बोले थे? महाराज जी तो नहीं बोले थे ना। बीजेपी कौन है? बीजेपी एक विचारधारा है। चलिए ठीक है। देश को चाहिए रोजगार और अर्थव्यवस्था, रोजगार है, दोनों के मुद्दे पर। अरे भैया रोजगार नहीं है, कहाँ आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? कहाँ किस टाइप का रोजगार चाहिए? अरे बिल्कुल मिल रहा है भैया, अरे बिल्कुल।